हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर है आपका 21 अक्टूबर का, ठीक है, 2022, शिफ्ट नंबर 1, ठीक है, जबलपुर में हुआ था। और ये जो पेपर है ये है पुष्पा का, पुष्पा झुकने का नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पीएनएसटी का पेपर है और 21 तारीख को जो लोगों ने बोला था कि सर हमारे तो है ना बहुत कठिन पेपर आया। चलिए आ जाते हैं, अभी देख लेते हैं क्या कठिन आया था क्या सरल, क्योंकि अब तो पेपर हमारे हाथ में, अब तुम्हारी नहीं चलेगी भैया, अब अपनी चलेगी, ठीक है। देखते हैं कितना खतरनाक पेपर था। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे अपन। देखिए ये पहला, सबसे पहले तो कुछ लोग बोले सर हमारा तो PQRS आ गए थे। अच्छा, तो फिर काट लिया था क्या उन्होंने तुमको PQRS ने? कि मैं तो खाऊंगा। PQRS में क्या होता है समझो। जैसे क्या होता है, ये चार आपको सेंटेंस दिए हैं ना। अब मैं आपको बता दूं कि 80% आप में 80% ऐसे लोग हैं जिनके साथ एक दिक्कत है कि सर हिंदी करते नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिनो इज़ वन ऑफ द फ्यू परफॉर्मर्स, ठीक है। पैसिनो, पैसिनो क्या है? सरनेम है, सरनेम है। अब सर हमको कैसे पता चलेगा? रुको जरा, यहाँ पढ़ो अल्फ्रेडो जेम्स पैसिनो। जैसे कि मेरा नाम है श्याम मुजावदिया, है ना। अब एक बात बोलो, कहीं आप बोलोगे मुजावदिया सर, ठीक है, तो उसने पहले नाम, पहले तो आप बोलोगे ना श्याम मुजावदिया है, फिर उसके बाद आप बोलोगे मुजावदिया सर, ऐसे। तो पहले नाम बोलते हैं या पहले सरनेम? बोले सर पहले नाम, तो पहले ये वाला ऑप्शन आएगा। सबसे पहले चार सेंटेंस जब लिखते हैं तो सबसे पहले जब हम किसी की बात करते हैं तो उसका नाम पहले बताना पड़ता है कि देख भाई एक श्याम मुजावदिया सर है ना, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे पीएनएसटी की, और वो जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करना, है ना। बाकी तेरे को इधर उधर भटकना है तो भटक ले, कोई बात नहीं, पर पहले आप नाम से शुरू करेंगे। तो जब नाम से शुरू कर ही दिया तो मतलब समझ में आ गया कि पहले जो है, देखो पहले ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी सरनेम है ना, ये भी सरनेम है, नाम तो यहाँ है, तो पहले आएगा बी वाला। अब जब अगर पहले मुझे पता चल गया कि बी वाला आएगा तो मैं पहले जाके एक काम करूँ कि बी वाला चेक कर लूँ। अगर बी वाला एक होगा तो मैं निशान लगा दूंगा, और अगर दो होंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर और ढूंढेंगे आगे। पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि बी वाला तो एक ही है, एक ही है, तो फिर यही सही है। और पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा कौन पढ़ेंगे, जो ज़्यादा होशियार होंगे, अपन तो स्मार्ट है, समझे। तो इसका जवाब होगा बी। पहले बी आएगा कि अल्फ्रेडो जेम्स पेसिनो इज़ एन अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर। फिर इसके बाद सी आएगा कि इन अ करियर स्पेनिंग ओवर 5 डिकेड्स। उसके बाद में ए आएगा अ पेसिनो इज़ वन ऑफ द फ्यू परफॉर्मर्स। और फिर आपका डी आएगा पेसिनो हैज़ ऑल्सो बीन ऑनर्ड। तो इस प्रकार से हो जाएगा। बोलो समझ गए? बहुत सरल प्रश्न था। एक और प्रश्न आया था कि एज ए फैमिली वी नीड टू प्लान, वी नीड टू प्लान द फ्यूचर। तो वी नीड टू प्लान फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं भैया? भविष्य के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था और बहुत ही आसान प्रश्न था, इतना कठिन नहीं था, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए अगला है द केट ऑल द मिल्क। अब इसमें ऑप्शन है हैज़ ड्रिंक, हैव ड्रिंक, ड्रैंक और हैव ड्रंक, है ना। द केट ऑल द मिल्क। अब सर बहुत कठिन आया, क्या कठिन है? ये कठिन है ये। सबसे पहले देखो केट के साथ हैव आता है? नहीं आता है। अच्छा हैज़ आता है? हाँ सर हैज़ तो आ जाता है। अच्छा मुझे बताओ हैज़ के साथ ड्रिंक आता है क्या? ये मैंने आपको टेंस के अंदर पढ़ा रखा है। जिन जिन लोगों ने कोर्स में पढ़ा है ना चैप्टर वाइज, एक भी बाहर नहीं है क्वेश्चन, ईमानदारी से बता दूं मैं, ठीक है। अब आपने ये टेंस में पढ़ा था कि हेज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो हेज के साथ आपका ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ड्रिंक लिखा है, काट दो, और वापस से हेव नहीं आएगा, काट दो, जिंदगी में जो बचा वो लगा दो ड्रैंक। पिछली बार कोई कह रहा था सर आप तो ग्रीन वाले भी सही बता रहे, सर आप तो ये कौन सा कलर है रे, मेरे को तो कलर ही मालूम नहीं पड़ती, ये कौन सा कलर है जो भी है, बोले सर आप तो ये भी सही बता रहे। अरे वो उसने क्या कर रखा कि कभी ये कलर दे दिया, कभी ये कलर दे दिया। तो मैं क्या उस दिन कलर थोड़ी खेल रहा था क्या? तुम्हारे जैसे थोड़ी जो नेल पॉलिश ये अलग कलर लगाओ ना, फिर ये अलग कलर लगाओ, फिर ये अलग कलर लगाओ ना, उसमें तिरंगा बनाओ ना। भाई मैं कलर पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं तो आंसर पे ध्यान दे रहा था, वो तो तुमने ध्यान दिया। और एक ब्लैक कलर भी आ रहा था, तो वो ब्लैक कलर वो था जो सामने वाले ने लगा दिया था और गलत हो गया था उसके, जैसे ये ब्लैक कलर है ना। तो ये जिसका भी पेपर था पुष्पा का, पुष्पा ने ये लगाया लेकिन सही ये था। अब ये कैसे देखो, पुष्पा तुमको इतनी सी समझनी पड़ी कि इन्वायरमेंट के साथ आर नहीं आता, ईज आता है।
बताओ। जो इन्वायरमेंट होता है ना उसके साथ आर थोड़ी आता है, उसके साथ क्या आता है, उसके साथ तो ईज आता है। तो ईज आता है तो यहाँ पर आर नोट कट्टस कर दो। ये एरर था इसमें। सर पता है हमारे तो एरर ही एरर आ गए हैं। तो एरर में जो मैंने तुमको पढ़ाया था वही तो है, अवर इन्वायरमेंट आर को हटा के और इज लगाना था। इससे सरल क्या पेपर बनाए यार बेचारा सामने वाला। एक बात बताओ ईमानदारी से, इससे सरल क्या पेपर बनाएगा कि केट दे दिया ने 2 बार हेव दे दिया इसको काट दो, और 1 बार हेज के साथ ड्रिंक दे दिया इसको काट दो, ड्रिंक लगा दो। हम्म। अच्छा पुष्पा ने ये भी सही कर दिया इसलिए ग्रीन ग्रीन हो गया, और ये भी सही कर दिया, नहीं ये गलत कर दिया पुष्पा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन आया था कहीं का भैया, पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस मैंने तुमको बोला था कि ताल से ताल मिलाना, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ था, दे फ्लंग। मैंने आपको बताया था अगर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इसका बनाते हैं वॉज वर थर्ड फॉर्म। क्या बनाते हैं, याद है, राम किल्ड रावण, तो रावण वॉज किल्ड बताया था, तो वही तो है ये देखो वर वॉज वर थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म कहाँ है, बोले सर ये रहा। ये इसमें तो बीइंग लगा है, देखो ये जिसने भी बीइंग वाला ऑप्शन लगाया, तो बीइंग तभी लगाना जब अपने पास आईएनजी हो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आईएनजी नहीं हो तो नहीं लगाना, ठीक है। अब नहीं था तो वॉज वर थर्ड फॉर्म, ये रहा वॉज वर थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है इसकी, तो ये इसका ऑप्शन सही है। ये जब पढ़ के नहीं जाते ना अपन तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ना एक बार जब आप कोर्स करोगे ना तो उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। आपको ऐसा लगता है बोले कि हमें तो सेल्फ ही कर लूँगी, क्या आप सेल्फ तो कर लो कोई बात नहीं, पर 1 नंबर अगर गया तो मामला ख़त्म हो जाएगा। और अपन जो पिछले 17 साल अपन पढ़े तब तो रोज़ स्कूल गए अपन, और यहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे अपन इंग्लिश पढ़ नहीं रहे, है ना। ये आपके जो हम कोर्स फीस बहुत कम रखते हैं, 200-500 रुपये कोई मैटर नहीं करता है एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो पहली सैलरी आएगी ना सब वसूल हो जाएगा। अब एक प्रश्न आया था, स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लीव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस। अब इसने क्या करा कि फार्मर में लगा दिया अपोस्ट्रोफी एस। क्यों भैया, प्रेजेंट डे फार्मर्स, तो फार्मर में अपोस्ट्रोफी एस लगाने की क्या ज़रूरत है, और एक ही फार्मर की बात तो नहीं हो रही, यहाँ पे सारे फार्मर की बात हो रही है, तो सारी फार्मर की बात हो रही है ना, तो फार्मर्स आएगा यहाँ पर। और अगर अपोस्ट्रोफी लगाना है तो ये लगाओ, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हु लगा हुआ है, तो जब हु लगा होता है तो अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बोलो समझ गए, आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न इतना आसान था कि वो याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि काव्या के पढ़ी, तो मैंने आपको बोला था तुम्हारे चक्कर में छोरी के दिली मैंने 2-4 बार, तो काव्या वॉज स्लेप्ड, वही तो क्वेश्चन आया था ये। अब तुम कहते हो कि सर हमारा तो काव्या तो आया ही नहीं था वहाँ पे, सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। अरे जी द राइडर लिखा हुआ है, द राइडर थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो वो जो राइडर था जो घोड़े पे बैठा हुआ था उसने फेंका कि उसको फेंक दिया, तो उसको फेंक दिया एज द हॉर्स जम्प्ड द फेंस। जैसे घोड़ा जंप करा ना घोड़े ने, तो वो जो राइडर था ना उसको घोड़े ने फेंक दिया, बोले जाओ भैया बाय सी यू। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस आएगा, इसलिए यहाँ आएगा द राइडर वॉज थ्रोन। ये वही क्वेश्चन था, काव्या वॉज स्लेप्ड, रावण वॉज किल्ड, द राइडर वॉज थ्रोन, ठीक है। अगला देखो, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालयन ओरिजिन। क्या बताना इसमें, ग्रामेटिकल एरर, अभी बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे रीजन्स लिखा हुआ है ना, हिमालयन रीजन, तो ये रीजन नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर रीजन का अर्थ, यहाँ पर ये रीजन अलग होता है, यहाँ पर रीजनल्स आएगा, रीजनल्स। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो आपके लिए, है ना, बाकी इसमें रीजनल्स आएगा। अगला जो पैसिव वॉइस, कोई कह रहा था कि सर हमारे तो पैसिव वॉइस नहीं आए, भाटा नहीं आए, इतने सारे तो पैसिव वॉइस आए, और वो भी पुराने पेपर के आ गए सब। ये सी गेव, गेव क्या है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बताया था, वॉज वर थर्ड फॉर्म, वॉज वर थर्ड फॉर्म कहाँ है, वॉज वर थर्ड फॉर्म ये रहा, देखो पीछे से सम ज्वेलरी आगे ले लो, सम ज्वेलरी वॉज गिवन टू मी बाय हर, ठीक है। ये सब इसमें तो वर है, वर कट्टस हो जाएगा, और वॉज गिवन हर टू मी ये कट्टस हो जाएगा, बाय हर आएगा, इसलिए सी सही हो जाएगा। ये पेपर थोड़ा ऐसा घिस पिस हो गया है ना। इसमें क्या बताना भाई साहब, 1 मिनट, इसमें प्रीपोजिशन बताना है। आई ऑर्गेनाइज माई ड्रेसिंग टेबल। देखो आपके घर में ड्रेसिंग टेबल होगी, नहीं होगी तो अभी तुम्हारी शादी होगी ना तब लाएंगे, ठीक है। हाँ उसमें सब रखेंगे अंदर, वहाँ पे पॉन्ड्स पाउडर रखेंगे, ठीक है, फेयर एंड लवली क्रीम सब रखेंगे उसमें, ठीक है, चिंता मत करो। तो वो जो ड्रेसिंग टेबल होगी, तो वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे क्या हुआ कि वो जो रबर बैंड था, रबर बैंड वो तुम लगाती हो ना यहाँ,
बाल में वो, तो ड्रॉवर में रख दिया, तो ड्रॉवर को खींचा और इनटू द ड्रॉवर। जब भी कोई चीज़ मूव करती है, जैसे खींचा उसके बाद रखा फिर मूव कर दिया, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनटू द ड्रॉवर। तो ये ऑप्शन आएगा इसमें, इनटू। इसके बाद ये प्रश्न आया था जिसमें आपको बताना था कि भैया इसमें एरर बताओ। इसमें एरर इतना आसान था कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये आपको बता दूं कि ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग्स होता है, बीइंग नहीं होता है। और वैसे भी देखो आर लगा हुआ है, तो इससे समझ जाओ कि आर है तो प्लूरल है, तो बीइंग तो नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। अब अगला फिर PQRS आ गया क्या, ओ अभी कर देंगे। देखो मैंने कभी भी आपको बताया था कि कभी भी PQRS आए तो वहाँ पे आपकी एक स्टोरी आएगी, तो उसमें बताया जाएगा एक बार की बात है। तो एक बार की बात है तो ये देखो, देयर लिव्ड अ स्पैरो, देयर लिव्ड अ स्पैरो, एक स्पैरो रहती थी। तो सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा। आर कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है कट्टस, यहाँ नहीं आ रहा है कट्टस, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसी सिचुएशन बन गई ना, तो एक में आ रहा है RQ, एक में आ रहा है RP, तो कौन सा लेना है अभी चेक करते, पूरा पढ़ना पड़ेगा आप तो। हाँ अब पता चलेगा। देयर लिव्ड ए स्पैरो दैट बिल्ड अ ब्यूटीफुल नेस्ट इन अ ट्री एंड लेड हर एग्स इन द नेस्ट। एक ब्यूटीफुल सी चिड़िया थी और उस चिड़िया ने क्या करा, वो चिड़िया पेड़ पे रहती थी। ये चिड़िया बना देता हूँ अभी, एक मिनट, ये चिड़िया, उड़ जा चिड़िया। अब ये चिड़िया थी, इसने क्या करा कि एक बहुत सुंदर पेड़ था, पेड़ पे घोंसला बनाया, घोंसले में इसने क्या कर दिए, अंडे दे दिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अभी चेक कर लेते कौन सा आएगा। एंड इन रेज द एलिफेंट ब्रोक द ब्रांच और वन मॉर्निंग अ वाइट एलिफेंट फीलिंग रेस्टिव केम टू ट्री। तो पहले हाथी आया होगा कि पहले हाथी ने पेड़ तोड़ दिया, भाई पहले हाथी आया होगा, तो इसका मतलब कि ये एलिफेंट पहले आया है ना, तो ये आएगा इसके बाद, तो आर के बाद क्यू आएगा, तो ये RQP, सी वाला सही हो जाएगा। इतना आसान। अब अगला पूछा है आपसे, सिनोनिम पूछा है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है, ब्रेक थ्रू। ये ब्रेक थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं। एक और बात, अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो यूँ ही समझ में आ रहा है कि मेडिसिन के फील्ड में जो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। तो ये हो गया आपका, बोलो कितना सरल है। और वंस यू हैव अ कॉन्शियस दोज स्टेट्स दैट आउटसाइड। तो यहाँ पे देखो दोज स्टेट्स लिखा हुआ, स्टेट सिंगुलर है कि प्लूरल है, बोले सर प्लूरल है। और वैसे भी देखो ये तीनों अलग आइटम है, हेज ने, ईज ने, वॉज, तीनों सिंगुलर सिंगुलर, मतलब पक्का उत्तर तो प्लूरल ही आना है, तो ये आर आ जाएगा। और यहाँ पर स्टेट्स प्लूरल है, इसकी वजह से यहाँ आर आ जाएगा। इतना सरल पेपर था, लेकिन पढ़ के नहीं गए ना, इस वजह से दिक्कत आ गई। तो अब अगली एग्ज़ाम की जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो पढ़ना अभी से शुरू कर देना, है ना। हाँ, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और आपके लिए मैंने शानदार ये वाला कोर्स अभी से निकाल दिया है। पहले तो हमने एग्ज़ाम टाइम पे निकाला था, है ना। और अभी इसमें एक फ़ायदा ये है कि जो लोग अभी लेंगे 5 तारीख तक, तो उनको 1 साल का ड्यूरेशन मिलेगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर हमारी परीक्षा तो 3 महीने में हो जाएगी, 1 साल तक कैसे पढ़ेंगे। अरे जी 1 साल वैलिडिटी रहती है। वैलिडिटी मतलब ये हुआ कि मान लो तुम्हारी परीक्षा 3 महीने में नहीं हुई, 4 महीने में हुई, तो फिर क्या करोगी, है ना। 4 महीने में नहीं हुई ना 5 महीने में हुई, तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमने क्या कर रखा, उसका 1 साल इसलिए रखा ताकि आपकी एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं आए, समझ गए। इसलिए उसको वैलिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलिडिटी। ये मत समझो कि 1 साल तक पढ़ाऊंगा, 1 साल तक नहीं, तुम्हारा कोर्स तो तुम 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे आराम से। फिर इसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना, तो 4 महीने हो जाएंगे। अब मान लो 1 आध महीना और एग्ज़ाम लेट हुई, तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ये लॉजिक रहता है, ठीक है। तो अभी केवल 499 रुपये में आ रहा है, तो ये अभी आप ले लेना। ये कहाँ से लोगे, लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पे जाके, है ना। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूँ कैसे लेना है। लेयर 3 एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद नीचे एक स्टोर ऑप्शन आएगा, उसमें जाना है, और वहाँ पे ये कोर्स आपको दिखाएगा, डायरेक्ट बाय करना है। अगर नहीं होता है तो आप मनीष सर को मैसेज कर देना, है ना। ये उनका नंबर है 9753749986, इस पर मैसेज कर देना, तो वो आपका कोर्स चालू करवा देंगे, ठीक है। उनको पेमेंट कर देना तो वो करवा देंगे, बाकी अभी से पढ़ना शुरू करना है। अगला है एंटोनिम बताओ भैया, किसका बताना है, बोले एग्रीमेंट का। तो आप ज़िंदगी भर एग्रीमेंट कर रहे हो लोगों से, है ना। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब समझौता, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा डिस्कॉर्ड हो जाएगा। बहुत सरल, बोलो समझे क्या। इसके बाद है यहाँ पर आपको बताना है कि द डिस्कवरी ऑफ द ओजोन होल। ये तो ओजोन होल आ गया क्या, अच्छा इंग्लिश ही है, मुझे लगा तुम्हारे वो तो नहीं आ गया। इंटरनेशनल इफ़र्ट्स
आउट। तो एफर्ट्स के बाद में फेजेस, टू फेज, फेज्ड फेज। देखो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट तो यहाँ रह गया डिस्कवरी, तो यहाँ पे एफर्ट्स के डायरेक्ट बाद आएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका आ जाएगा टू फेज। ठीक है, अगला है आपको बताना है कि इनमें इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सी है। देखो क्लस्टर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, चेस्ट की सही है और क्लाउड की सही है। क्लाउड मतलब बादल है ना, चेस्ट मतलब छाती, क्लस्टर, क्लस्टर मतलब वो होता है ना आसमान में क्लस्टर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फिर आपसे पूछा कि भैया सिनोनिम बताओ, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कई बार। सेग्रीगेशन कई बार आपको पढ़ा रखा है, आपके कोर्स में भी मिल जाएगा आपको। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन होता है, मैंने बोला भी था आपको कि वो याद है आपको, जुदाई जुदाई कभी आए ना जुदाई, मुझे एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना, वो सेपरेशन, सेपरेट हो गए वो, है ना, जुदाई। और ये भी कई बार बताया मैंने आपको ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा था कि भैया वो बीच है और बीच पे वहाँ पे वो बीच पे, याद है मैंने प्रीपोजिशन में आपको ऑन और अलोंग का यूज़ बताया था। मैंने बताया था कि जैसे आप मान लो किसी कोई नदी है, कोई बीच है, उस बीच के वहाँ पे आप फ़ोन से जा रहे हो, ऐसे फ़ोन पे बात करते करते, हाँ बाबू खाना खाया, तो वहाँ पे आपका होता है अलोंग, अलोंग होता है वो, अलोंग द बीच। ऑन द बीच, बीच के अंदर तो नहीं जाओगे, तो वहाँ पे अलोंग द बीच होता है। फिर आपसे पूछा गया था भैया सिनोनिम बताओ, तो एबंडेंट, ये ईमानदारी से बताना मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। मैं रोज़ पढ़ाता हूँ इसको, इनफ को रोज़ पढ़ाता हूँ, मैं एबंडेंट को रोज़ पढ़ाता हूँ, वो का वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको बताना था कि एबंडेंट का अर्थ होता है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब इनफ। ये वर्ड मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है। और एक ये भी कई बार बताया है कि बीच के वहाँ पर अपन जाते हैं, तो बीच के वहाँ पे अपन जाते हैं तो अलोंग द बीच होता है, अलोंग द रोड होता है। मैंने आपको एक बार एक लॉजिक बताया था, रोड पे एक लड़का जा रहा था तो मैंने बोला था अलोंग द रोड लगाओ, तो वो का वही क्वेश्चन आया है। और ये सिनोनिम एबंडेंट का मैंने आपको कई बार बताया। फिर अ पैसेंजर लिखा हुआ है, अ पैसेंजर के साथ हेज आता है, हाँ सर आता है, लेकिन थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, गलत। हेव आता है, नहीं आता है, हेव आता है, नहीं आता है, क्या आ जाएगा, अलाइटेड। कितना आसान प्रश्न था, ईमानदारी से बताओ, है ना, बहुत सड़ा पेपर था। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, भैया एक्टिव पैसिव बताओ। एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं करना था, डू मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका पैसिव क्या बनता है, इज एम आर थर्ड फॉर्म। तो ये देखो, ये इज एम आर तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ बींग है, अपने को नहीं चाहिए, तो ये इज एम आर यहाँ है और यहाँ से ये थर्ड फॉर्म है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब जो पढ़ के गया है ना उसके नंबर बने हैं। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया फिनिश। ठीक है, इसमें एक आध क्वेश्चन और हैं अभी, ये पी क्यू आर एस वाले हैं, अभी इनको भी कर लेते हैं अपन, है ना। पी क्यू आर एस में क्या आया है, हाँ चलो मान लो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, द प्रोजेक्ट्स ऑब्जर्वेशन दोज डेटा दीज। देखो ये पहले कभी नहीं आएगा, ये पहले कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोज दिस पहले नहीं आता है। और यहाँ पे द प्रोजेक्ट्स ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, मतलब पहले प्रोजेक्ट तो बताओ, तो पहला आएगा यहाँ पे द इवेंट होरिजोन, तो द इवेंट ए, सबसे पहले डी आएगा, डी कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, काट दो, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ये हो गया खत्म। मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, ये पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, दोस्त पहले नहीं आएगा, दिस पहले नहीं आएगा। अब यहाँ पे द इवेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे द प्रोजेक्ट्स ऑब्जर्वेशन टारगेट इंक्लूड्स, तो सबसे पहले इवेंट बताएंगे, ये पूरा फुल फॉर्म, तो पहले डी आएगा। इसके बाद में सिनोनिम ग्रीम, ग्रीम का सिनोनिम क्या होता है, ग्लूमी, है ना। ये चलो मान लो आपने नहीं पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, है ना, लेकिन ग्लूमी तो आपने कई बार पढ़ा है। इसके बाद में फिर पी क्यू आर एस आ गया, पी क्यू आर एस में क्या आ गया कि भैया प्रॉपरली सिक्वेंस जमाना है, अभी जमा देते हैं, ही पहले कभी नहीं आएगा, ठीक है। और द ओल्ड लेडी वॉज अ बीट, तो पहले ओल्ड लेडी की बात हो रही है ना, तो ये पहले हो सकता है, ठीक है, अभी पक्का नहीं कह रहे, हो सकता है। अ मैन स्टॉप्ड वन डे, पहले वन डे वाला लेंगे हम कि एक दिन की बात है, तो ये पहले पी आएगा, उसके बाद में फिर अपने आते जाएंगे, तो पी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद में द कमांडर एब्जर्ड, एब्जर्ड हिज टू द किंग, यहाँ पे देखिए सफिशियंट, तो जो कमांडर होता है ना, एब्जर्ड, एब्जर्ड का मतलब क्या होता है, एब्जर्ड मतलब छोड़ देना, त्याग देना। तो एलिगेंस, जो उसके ऊपर एलिगेंस लगे हुए थे, एलिगेंस का मतलब समझते हो आप, जैसे दोष लगे हुए थे उनको उसने एब्जर्ड कर दिया, माफ़ कर दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था वोकेबलरी का। इसमें एक और क्वेश्चन आया, द सेवरल वुमेन हैव कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल, तो आप तो कई बार पेपर में पढ़ते होंगे या न्यूज़ में देखते होंगे, उनके साथ में क्या हो जाता है, सेक्सुअल इन्फेक्शन, इन्फ्लेशन या लेजिटिमेट या हैरासमेंट, तो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि सेक्सुअल हैरासमेंट, ठीक है, ये वर्ड तो कॉमन था, ये तो आपसे पूछना बनता है।
गाड़ी रुक गई थी थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये आपका हो गया हरासमेंट वाला, ठीक है। इसके अलावा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था। मिलेनियम की स्पेलिंग मैंने बताई थी, आपको याद है? एक तो वो मिलेनियर की बताई थी, एक ये मिलेनियम की आ गई, देखो, है ना। तो ये आपकी क्या है, करेक्टली स्पेल्ड, तो ये सही स्पेलिंग है। ड्यू टू सडन डेथ ऑफ द कंपनीज चेयरमैन द एनुअल जनरल मीटिंग कॉल्ड ऑफ। ईमानदारी से बताओ, ये कॉल्ड ऑफ मैंने कितनी बार पढ़ाया आपको? और कॉल्ड ऑफ के साथ साथ मैं हर बार पढ़ाता था पुट ऑफ, है ना। ये वाला एग्जाम में आ गया, देखो। कॉल्ड ऑफ मतलब आपको बता रखा है कैंसिल, और ऐसा कैसा ही दे दिया उसने भैया कैंसिल। और पुट ऑफ का होता है पोस्टपोन। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, जितने भी क्वेश्चन। ये स्पेलिंग बताई थी मिलेनियम की, ये मिलेनियम की स्पेलिंग आ गई। ये कॉमन चीज़ है, सेक्सुअल हरासमेंट जनरली आप पढ़ते सुनते रहते हैं, वो वाली चीज़ है ना। एब्जर्ड माफ़ किया गया किसको? एलिगेंस जो लगे हुए थे, सिंपल सा, कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद में यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट में ई आ रहा है, तो ई के आगे एन लग जाएगा, ख़त्म। सबसे सिंपल पेपर ये था, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग भी कोर्स लेना चाहते हैं वो बिल्कुल लें, जल्दी से लें, बिल्कुल देर नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं गया है, ठीक है। लोगों की बातों में मत आओ, सामने सबूत आपके सामने है, ठीक है। आपकी कॉपी से मिला लो जो लोग पहले पढ़े हैं वो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना पेपर भेज देना, जो भी सॉल्व करवाना हो मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।